स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम क्लास 11th के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग अकाउंटिंग के एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे कि अकाउंटिंग करने से बिजनेस को क्या बेनिफिट्स हैं या अकाउंटिंग क्यों की जाए, व्हाई इट इज नेसेसरी टू डू द अकाउंटिंग फॉर अ बिजनेस। तो उसके कुछ रीजंस हैं जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जल्दी से हम लोग अपने तुरंत वीडियो पे आ जाते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और इन शॉर्ट हम सारी चीजों को समझते चलते हैं। चलिए, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में पहला जो सबसे ज्यादा एडवांटेज है वो होता है मैनेजमेंट को। अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन मैनेजमेंट। अब हाउ अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन मैनेजमेंट? देखिए भाई, मैनेजमेंट का काम क्या होता है? बिजनेस से रिलेटेड पॉलिसीज क्रिएट करना, डिफरेंट मैटर्स के ऊपर कोई डिसीजंस मेकिंग करना, कंट्रोलिंग करना, प्लानिंग करना, इस तरह के डिफरेंट वर्क होते हैं बिजनेस को प्रॉपरली स्मूथली ऑपरेट करने के लिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके डिफरेंट मैटर्स के ऊपर। तो इनको कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं। वो रिकॉर्ड्स यहाँ अकाउंटिंग से ही मैनेजमेंट को मिल पाते हैं कि अगर बिजनेस की सेल हो रही है तो वो कैसी सेल जा रही है, सेल डिपार्टमेंट से वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। परचेज कहां से किया जा रहा है, कितनी प्राइसेस पे किया जा रहा है, क्या उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, डिफरेंट एक्सपेंसेस कहां किए जा रहे हैं, खर्चे कहां किए जा रहे हैं, कहां से बिजनेस को रेवेन्यूज मिल रहे हैं, वो रेवेन्यू को कैसे इंक्रीज करना है हमें, इनसे रिलेटेड डिफरेंट पॉलिसीज बनाना, डिफरेंट डिसीजंस लेने के लिए कहां पे कंट्रोलिंग करनी है हमें, कौन से एक्सपेंस को कंट्रोल करना है। तो इस तरह के कई डिसीजंस, कई काम होते हैं जो मैनेजमेंट को बिजनेस के लिए करने पड़ते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशंस विदाउट अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है कि ये मिल सके आपको। तो मैनेजमेंट को ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से मिलती है। इस तरह से मैनेजमेंट में हेल्पफुल होती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या अकाउंटिंग। देखिए दूसरा क्या कहता है, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी लेन देन बिजनेस में किए जाते हैं उन सबका एक सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है। अब डिफरेंट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम चाहिए होती है, मैनेजमेंट को भी चाहिए होती हैं और भी बिजनेस से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो जुड़ी हुई हैं जो पार्टीज, उनको डिफरेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं, जो कि अगर कंप्लीटली या सिस्टमेटिकली हम रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेंगे, मतलब अकाउंटिंग अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो वो रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोला गया कि बताइए कि फर्स्ट 6 मंथ में हमने कितना सेल किया, बिजनेस ने कितना सेल किया टोटल, या बिजनेस के टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, या बिजनेस ने टोटल परचेजेस कितनी हुई, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलेगी? अकाउंटिंग से मिलेगी। और अगर अकाउंटिंग नहीं होगी तो ये सारी इंफॉर्मेशंस जो भी होंगी वो निकालना में थोड़ा सा टाइम टेकिंग मिल तो सकती हैं। अगर अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं की जाएगी, सिस्टमेटिकली नहीं की जाएगी, कंप्लीट नहीं की जाएगी तो वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन वो तो टाइम टेकिंग होगी। और अगर टाइम टेकिंग होगी तो हो सकता है करेक्ट टाइम पे अगर वो चीज नहीं मिल पा रही है हमको इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूजलेस हो जाए, फ्रूटफुल ना हो वो हमारे लिए। ठीक है, तो अकाउंटिंग अगर करेंगे तो वो सभी रिकॉर्ड्स को कंप्लीटली और सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होता है, जिससे हमको टाइम से सारी इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी सिंपल है कि अगर किसी बिजनेस को अपना प्रॉफिट एंड लॉस जानना होता है कि बिजनेस ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, बिजनेस ग्रोथ हो रहा है या डिग्रोथ हो रहा है, बिजनेस का कहां जा रहा है, बिजनेस हम मार्केट में कहां स्टैंड कर रहे हैं, तो प्रॉफिट या लॉस जानना होगा। और अगर प्रॉफिट या लॉस जानना होगा तो उसके लिए अकाउंटिंग करना मस्ट है। विदाउट डूइंग अकाउंटिंग वी कैन नॉट नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। इधर क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाते हैं, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बिजनेस की क्या एसेट है, एक टाइम पॉइंट पे बिजनेस की टोटल एसेट क्या है और टोटल लायबिलिटी क्या है बिजनेस की। लायबिलिटी मतलब जो हमें बाहर पेमेंट करना है लोगों को, वो क्या है, टोटल डेब्ट कितने हैं बिजनेस के, टोटल बिजनेस की एसेट कितनी है, ये फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की, एक टाइम पॉइंट पे बिजनेस कहां स्टैंड कर रहा है। ठीक है, क्या उसमें और रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ये सारी चीजें हमको अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चल सकती हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इनेबल कंपैरेटिव स्टडीज। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो हमको अपने को खुद से ही कंपेयर करने के लिए या हमें अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, कि हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड के थ्रू ही कंपैरेटिव स्टडीज कर सकते हैं
अपने से खुद से कंपेयर करने से मेरा मतलब है कि हमने पिछले साल में जो वर्किंग की थी और जो इस साल में हम वर्किंग कर रहे हैं उसमें कहां से हम ग्रोथ कर रहे हैं या कहां पे डिक्लाइन हो रहा है हमारा परफॉर्मेंस, कैसे हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ये कंपेयर हम जब तक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं होंगे हमारे पास दोनों डिफरेंट पीरियड के, तब तक हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। यही चीज हम अपने कॉम्पिटिटर से भी, कि जो हमारे मार्केट में कॉम्पिटिटर हैं उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि हम अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा कर रहे हैं या हमें और कहां पर इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम जब विदाउट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वी कैन नॉट कंपेयर टू आवर विद आवर कॉम्पिटिटर्स, या हम अपने आप को भी अपने से कंपेयर प्रीवियस ईयर से इस ईयर को कंपेयर नहीं कर पाएंगे अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हेल्पफुल इन टैक्स असेसमेंट। वेरी सिंपल, कि जो भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है बिजनेस में, उसी प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पेमेंट करना होता है बिजनेस को। तो अगर अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो वो सर्टेन अमाउंट हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना टैक्स पेमेंट करना है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को। तो डिफरेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं ताकि टैक्स का सही असेसमेंट किया जा सके और हम सही टैक्स का पेमेंट कर सके। ठीक है, तो हेल्पफुल इन टैक्स असेसमेंट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड इस तरह से हमारे टैक्स असेसमेंट में भी हेल्पफुल होते हैं। एविडेंस इन लीगल मैटर्स। एविडेंस इन लीगल मैटर्स का मतलब हो गया, मान लीजिए कभी कोई हमारा किसी चीज को लेकर, किसी ट्रांजैक्शन को लेकर हमारी किसी पार्टी के साथ जो है डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, वो डिस्प्यूट जो है कोर्ट में पहुंच जाता है, हमारे ऊपर वो केस कर देता है या हम उसके ऊपर केस कर देते हैं, तो हमारे पास जो है जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो एज ए प्रूफ कोर्ट में रखे जा सकते हैं। क्योंकि हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये हम सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट से ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, मतलब उसके पीछे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जरूर होता है। विदाउट एनी सोर्स डॉक्यूमेंट वी कैन नॉट रिकॉर्ड एनी सिंगल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया गया ट्रांजैक्शन, दैट मींस वो सोर्स डॉक्यूमेंट से रिकॉर्ड किया गया होगा और वो रिकॉर्ड जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है एज एन एविडेंस कोर्ट में मान्य होता है, कोर्ट में उसको मान लिया जाएगा। कि अगर हमने मान लीजिए किसी को 50,000 का गुड्स उधार बेचा है और वो पर्सन जो है मुकर जाता है कि आपने तो हमको कोई गुड्स नहीं बेचा है, उसको लगता है कि शायद भाई इनके पास एविडेंस नहीं होगा, नहीं बेचा है उसने, हमने सेल रिसिप्ट वगैरह उसको लगता है कि नहीं दी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब हमने उसको गुड्स सेल किया होगा तो उसको वाउचर वगैरह, कैश मेमो वगैरह, रिसिप्ट वगैरह कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा ऐसा डॉक्यूमेंट, और उसी डॉक्यूमेंट के बेस में हमने अपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड किया होगा। तो हमारा जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर, प्रूफ के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है, दिया जा सकता है कि हाँ देखिए हमने इनको गुड्स इस डेट को इतना गुड्स सारी डिटेल के साथ उसको बताया जा सकता है। ओके, तो कई डिफरेंट लीगल मैटर्स हो सकते हैं जिसमें हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एविडेंस का काम कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पे आते हैं, हेल्पफुल इन द रेजिंग लोन। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी अगर बिजनेस को कोई फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो बिजनेस किसी से लोन ले सकता है, किसी बैंक से ले सकता है या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकता है। अब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या बैंक हो, अगर हम लोन देगा हमारे बिजनेस को, तो सबसे पहले वो ये जानना चाहेगा कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारे बिजनेस की एसेट कैसी है, हमारे बिजनेस की अदर लायबिलिटी कैसी है, हमारी सॉल्वेंसी कैपेसिटी कैसी, सॉल्वेंसी कैपेसिटी का मतलब है लोन चुकाने की क्षमता कैसी है, हम लोन चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो लोन हमको दिया जा रहा है वो डूबने का डर है, हमारी मार्केट में रेपुटेशन लोन को लेकर या फाइनेंस को लेकर के कैसी है, ये सारी चीजें उस लोनिंग एजेंसी को कैसे पता चलेगी, जो हमको लोन प्रोवाइड करा रहा है उसको कैसे पता चलेंगी, हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड से पता चलेंगी। तो वो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगा लेगा और हमको लोन आराम से दे देगा। तो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगर नहीं होंगे तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता करने में उसको दिक्कत होगी, तो मे बी पॉसिबल वो हमको लोन रेज करने के लिए मना कर। ठीक है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द एरर एंड फ्रॉड्स।
सपोज करके देखिए, मान के देखिए कि आप बिजनेस में बहुत से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और किसी चीज का प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली कंप्लीटली नहीं रख रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा कि आपके एरर्स की और फ्रॉड्स की संभावना बढ़ जाएगी, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जो लोग आपके साथ जुड़े होंगे वो जानते हैं कि अपने किसी लेन देन का, किसी ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब सही से नहीं रखते हैं, तो वही लोग आपके साथ फ्रॉड करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, वो फ्रॉड कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपकी जो और रिकॉर्डिंग हो, जो नॉर्मल रिकॉर्डिंग, आप अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो आपको एरर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। हो सकता है किसी को कोई पैसे देने हो तो हम भूल जाए, हमारे माइंड से स्लिप हो जाए, हमको किसी से पैसे लेने हो तो हमारे माइंड से स्लिप हो जाए। लेकिन अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं तो प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम हमको मिलती रहेगी और फ्रॉड्स और एरर्स की पॉसिबिलिटी घट जाएगी। इसीलिए बोला गया है कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, इट प्रिवेंट्स, ये रोकथाम करता है, किस चीज की रोकथाम करता है, एंड डिटेक्शन, और पता लगाता है किस चीज को, एरर्स को और फ्रॉड्स को। ऐसा नहीं है कि अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे तो एरर्स और फ्रॉड्स नहीं होंगे, तब भी हो सकते हैं, लेकिन तब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए अकाउंटिंग विल बी मस्ट फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द एरर्स एंड फ्रॉड्स। ठीक, तो ये मेन एडवांटेजेस थे हमारे अकाउंटिंग के, जिसकी वजह से हमको अकाउंटिंग करना एक तरह से बिजनेस के लिए, हर बिजनेस के लिए मस्ट है। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो हमको कमेंट करके पूछ सकता है, जिनके पास मेरा फोन नंबर है वो फोन करके पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thanks for watching. Like and comment. Subscribe.